देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट को अब मंजूरी मिल गई है। भारत की मोदी सरकार की कैबिनेट की ओर से सर्वसहमति से एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी मिल गया है। खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान फिर बदले बदले दिख रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक अलग अलग कई मुद्दों पर के स्टैंड को देखकर ऐसा लगा मानो वो मोदी सरकार से ही टेंशन बढ़ा रहे हैं। एनडीए में रहने के बावजूद एलजेपी रामविलास प्रमुख ने जिस तरह से केंद्र सरकार के कई फैसलों पर असहमति जताई, उसे लेकर सवाल उठने लगे। हालांकि अब चिराग पासवान ने लंबे समय बाद मोदी सरकार के किसी फैसले का सपोर्ट किया है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि चुनाव संबंधी खर्चे भी कम होंगे। इतना ही नहीं, विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। आखिर चिराग के बदले मिजाज की वजह क्या है, चलिए बताते हैं। मोदी 3.0 सरकार में चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद पहले उन्हें जातीय जनगणना, फिर लेटरल एंट्री स्कीम पर सवाल उठाए। इसी के बाद चिराग पासवान ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर भी मोदी सरकार से उलट रुख अपनाया। उनके लगातार विरोध की चर्चा शुरू हुई कि आखिर चिराग सरकार के साथ है या विपक्ष के। सियासी गलियारे में अब ये मुद्दा चल ही रहा था कि इसी बीच चिराग पासवान का बदला अंदाज नजर आया। वो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करके उन्होंने सपोर्ट किया और मोदी सरकार के साथ दिखे। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए लिखा कि आज वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र सरकार ने राष्ट्रहित में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से न केवल हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होगी, बल्कि चुनाव संबंधी खर्चे भी कम होंगे और विकास गतिविधियों में तेजी आएगी। साथ ही इससे चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकार पर वित्तीय बोझ भी कम होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह चुनाव के दौरान अर्धसैनिक बलों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका को आसान बनाएगा। मेरा नेता और पिता आदरणीय रामविलास पासवान ने भी वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का समर्थन किया और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस पहल का पूर्ण समर्थन करती है। बता दें कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो चुनाव पर होने वाले खर्च कम होंगे। इसके साथ ही हमेशा चुनाव की वजह से प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त रहते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों के मुताबिक देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब करीबन 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 17वीं लोकसभा में 60,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए थे। इससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में कितने रुपए खर्च होते होंगे। बहरहाल चिराग पासवान के ट्वीट ने सियासत का रुख मोड़ दिया है और विपक्ष को जवाब दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।